क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो यहाँ पर देखो आपको पार्ट्स दिए हुए हैं, इनकी आपको क्या बतानी है, डेसिमल फॉर्म बतानी है और हमें ये बताना है कि इनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो क्या होगी, राइट। तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेट होंगी, इस तरीके से हमारे को यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ कि कौन कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो देखो किसी भी नंबर को जब आप डिवाइड करोगे तो उसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगी, राइट। तो जो डेसिमल होती है वो किस टाइप की होती है, एक होती है हमारी टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और एक होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। अब देखो होता क्या है, टर्मिनेटिंग टर्मिनेट हो गई, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को आपने किसी नंबर से डिवाइड किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट हमारे को दिया हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 36/100, राइट। अब जब आप इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो 36 को क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, राइट। अब हालांकि इसकी डिवीजन तो बहुत ईजी है क्योंकि 100 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको भी पता है कि 36 और यहाँ पॉइंट लग जाएगा तो 0.36, बहुत ईजी है। तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन निकली वो क्या निकली, 36/100 की 0.36, राइट। हमने इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखो ये टर्मिनेट हो गई, मतलब आगे ये चल नहीं रही है, इस तरीके से ये आगे चल नहीं रही है, ये टर्मिनेट हो चुकी है, तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग, राइट। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, टर्मिनेटिंग में भी दो केसेस बनते हैं, एक केस बनता है रिपीटिंग और एक केस बनता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, राइट। रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो अगर ऐसा कोई वर्ड आए रिकरिंग, कंफ्यूज मत होना। तो देखो एक तो होता है कि किसी की डेसिमल एक्सपेंशन हमारी क्या निकलती है, टर्मिनेटिंग निकलती है, और एक होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, राइट। तो होता क्या है कि अब यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे को दिए हुए, तो इनको हमारे को बताना है कि कौन सी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगी, टर्मिनेटिंग निकलेगी या, तो ये वाला जो पार्ट है 0.3, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग निकल गया। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, ये आगे तक नहीं चल रहा है, राइट। अभी और समझेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया अभी कोई बात नहीं। सेकंड है देखो 1/11, अब 1/11 को तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको डिवाइड करना होगा, राइट। तो हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 1 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 को डिवाइड करेंगे हम 11 से, राइट। कैसे करेंगे, देखो 1 जो है वो 11 से जाता है क्या, नहीं जाता है, डिवीजन नहीं हो रहा है, तो पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या ये 10 जो है वो 11 से जा रहा है, तो ये नहीं जा रहा है फिर से। अब देखो ये जो पॉइंट होता है ये एक अलाउड करता है जीरो को, सिर्फ एक जीरो अलाउड करता है, तो इस पॉइंट से हमने एक जीरो तो लगा दिया, बट एक और जीरो की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है क्योंकि 10 भी हमारा 11 से नहीं जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा। एक जीरो जब मैं लगा दूंगा तो फिर मेरे को यहाँ पर एक जीरो लगा सकते हैं हम, राइट। अब देखो 11 9 जा 99, राइट, तो यहाँ लिखूंगा मैं 99। अब देखो 100 में से 90 माइनस करूंगा तो 1 आएगा, वो पहले वाली सिचुएशन बन जाएगी। अब होगा क्या, यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो में लगा सकता हूँ, राइट, तो मैंने लगा रखा, लेकिन मेरे को 10 जो है वो 11 से नहीं जाएगा, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक जीरो और लगाना पड़ेगा, लेकिन एक जीरो में लगा नहीं सकता क्योंकि इस पॉइंट ने तो मेरे को एक जीरो दे दिया, तो मेरे को क्या करना होगा, एक जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा, जब जाके मैं यहाँ पर एक जीरो लगा सकता हूँ। 11 9 जा हमारा क्या हो जाएगा, 99। तो आप जब इसको देखोगे तो फिर वापस से 1 आएगा और फिर वही सिचुएशन बनेगी। तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, अगर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन अगर आप देख रहे हो तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बन रही है 0.0909, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा, ये 0909, इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। तो इस सिचुएशन को हम बोल सकते हैं कि यार ये वाली सिचुएशन तो टर्मिनेट हो ही नहीं रही है, मतलब ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी मैंने क्या बताया, नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक तो होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो ये केस कौन सा है, ये केस है रिपीटिंग वाला केस, रिपीट हो रही है यहाँ पर वैल्यू, कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 09090909, ये रिपीट होता जा रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो रिपीट होता है ना उसके ऊपर बार लगा देते हैं, मतलब 0 इस वाली सिचुएशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे, 0.09 और 09 पे बार। इससे क्या पता चल रहा है, बार से पता चल रहा है कि ये रिपीट हो रही है वैल्यू, राइट। तो 1/11 की जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाली है तो क्या निकली हमारी 0.090909, इस तरीके से निकली है, या हम कह सकते हैं 0.09 पे बार।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलो, तो ये सिचुएशन कौन सी हो गई, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गई कि भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में क्या है, वैल्यू रिपीट, एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, अभी एक ऑब्जर्वेशन भी बताऊंगा मैं, एंड तक देखना, एक ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर बताऊंगा, बहुत सीखने वाली चीज़ है वो। ठीक है, चलो भैया, ये हो गया हमारा, तो सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास में, 4/1/8। 4/1/8 को अगर हम सॉल्व करें, थोड़ा सा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में नजर आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो पहले। 8 4 जा 32, 32 प्लस 3, 32 प्लस 1 33, तो 33/8 हो गया ये, राइट। अब 33/8 को अब सॉल्व करते हैं भैया, इसकी डिवीजन मारते हैं, तो 8 और ये 33, 8 चौक बचे, 33 में से 32 लेस करो 1 आएगा, राइट। अब होगा क्या भैया, अब ये होगा कि ये हमारा 1 जो है वो 8 से जा नहीं रहा है, तो अगर हमारा 1 8 से नहीं जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा सर, पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाया, एक जीरो हमारे को पॉइंट दे देता है, तो जीरो लगा दिया। अब देखो 8 से जा रहा है 10, यस बिल्कुल, 8 1 जा 8, राइट। चलो 8 लेस करेंगे 2 आएगा। अब देखो एक पॉइंट मैंने लगा रखा है, तो एक पॉइंट जो होता है ना वो एक जीरो अलाउड करता है, तो एक जीरो में लगा सकता हूँ। अब 8 दूनी 16 होता है, 8 2 जा 16। अब 20 में से 16 लेस करूंगा 4 आएगा। अब पॉइंट लगा रखा था मैंने, इसलिए एक जीरो में लगा सकता हूँ, रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 4 8 से जाता नहीं है, तो एक जीरो में लगा दूंगा। 8 5 जो हमारा कितना होता है 40 में से 40 लेस करेंगे, जीरो, स्टॉप हो जाएगा आपका प्रोसेस। अब देखो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन निकली है वो कितनी निकली हमारी 4.125। मतलब ये जो केस है वो क्या हो गया है, वो तो टर्मिनेट हो चुका है, तो हम क्या कहेंगे, ये केस तो है हमारा टर्मिनेटिंग, ये केस है हमारा टर्मिनेटिंग। मतलब इसकी डेसिमल कैसी निकलेगी, टर्मिनेटिंग। क्लियर है बात, यस और नो, जल्दी से बताओ। चलो नेक्स्ट हमारे पास में है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 3/13, 3/13। 3/13 की कैसे निकालेंगे हम, 3/13 की, तो देखो यहाँ पर 13 लिखा और यहाँ 3 लिखा। अब देखो बेटा 3 जो है वो 13 से क्या डिवाइड हो, नहीं डिवाइड हो रहा है, क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा सर। पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो हमको दे देगा ये पॉइंट, ठीक है। तो 13 2 जा 26, 30 में से 26 लेस करेंगे 4 आएगा। एक पॉइंट मैंने लगा रखा है, तो ये पॉइंट अलाउड करता है एक जीरो, तो मैंने जीरो लगा दिया, राइट। 13 3 जा 14, 39, चलो 49 लेस करेंगे 1 आएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर 1 आ गया, पॉइंट हमने लगा रखा है, अगर पॉइंट हमने लगा रखा है तो एक जीरो अलाउड है, तो मैं जीरो लगा सकता हूँ, तो 10 हो गया। लेकिन दिक्कत क्या आएगी कि ये 10 भी हमारा 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सर अब क्या करें, तो कोई बात नहीं, एक जीरो यहाँ लगाओ, तो फिर एक जीरो हम यहाँ लगा सकते हैं, तो फिर एक जीरो हमारे को अलाउड हो जाता है, राइट। अगर हमें जीरो की रिक्वायरमेंट हो तो हमें यहाँ जीरो लगाना पड़ता है, क्योंकि पॉइंट तो हमें एक ही जीरो अलाउड करता है। अब देखो 13 से मैं करूँगा तो 13 7 जा कितना हो रहा है, 13 7 91 हो रहा है, तो 91 हमारा आ गया है। क्लियर है बात, 91 हमारा यहाँ पर आ गया है। अब क्या करेंगे, 100 में से 91 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब देखो यहाँ 9 आ गया, पॉइंट हमने रखा है तो एक जीरो अलाउड है, तो एक जीरो लगा दिया। क्या 90 13 से जाता है, यस बिल्कुल जाता है। 13 13 छिंग 78 होता है, 13 7 91, 13 छिंग 78, 6 टाइम्स जा रहा है 78, राइट। 90 में से 78 लेस करेंगे 12 आएगा बेटा, और 12 क्या 13 से जाता है, नहीं सर, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो लगाओ ना, मैंने लगा दिया, लो 13 7 13 104, 13 नाम 117, तो 117, और 120 में से 117 लेस करेंगे तो 3 आएगा, राइट। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, 3 जो है वो 13 से जाता है, नहीं सर पॉइंट लगा रखा है, क्यों टेंशन ले रहे हो, एक जीरो मारो। मैंने कहा हाँ मार दिया। फिर देखो यहाँ पर 13 से मैं करूँगा तो कितना आएगा, 13 2 जा 26। अब देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस, अब आगे प्रोसेस वैसा क्या वैसे चलता रहेगा, क्योंकि ये 30 आ गया और इनिशियल देखो यहाँ पर 30 था, राइट। तो यहाँ पर 30 था, अब 30 आ गया, अब ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसा का ऐसा एज इट इज़ वापस चलेगा यहाँ से, राइट। समझ में आ गई, तो वैल्यू क्या होगी, रिपीट होगी। मतलब यहाँ पर 0.230,769, और देखो ये 2 जो है ये वाला 2 है, मतलब वापस से रिपीट होने लग गया, मतलब ये वैल्यू वापस से रिपीट होने लग जाएगी, फिर वापस 230,769 इस तरीके से ये आने लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है हमारी 0.230,769, और उसके ऊपर बार, ये वापस से क्या होगी हमारी यहाँ पर वैल्यू रिपीट होगी। तो ये केस कैसा हो गया बेटा, केस हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है सर।
नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के सर साथ ये रिकरिंग है, रिपीटिंग है सर, रिपीटिंग है, वैल्यू रिपीट हो रही है, एक ब्लॉक ऑफ डिजिट्स यहाँ पर रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर रिपीटिंग कैसे, राइट। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है बेटा 2/11। अब 2/11 को अगर हम देखें तो 2/11 कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ 11 लिखेंगे, और क्या ये 2 11 से जाता है, नहीं जाता है सर, पॉइंट लगाओ ना सर, एक जीरो लगा सकते हैं, 11 बन जा 11, राइट। 20 में से 11 लेस करेंगे 9 आएगा, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो अलाउड है सर, जीरो लगाओ। 11 8 जा 88 सर, 90 में से 88 लेस करेंगे तो 2 आएगा ना, यस, पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो हम लगा सकते हैं। 11 बन जा 11 सर, सर 20 में से 11 करेंगे तो फिर वापस 9 आएगा, सर पॉइंट लगा रखा है तो एक जीरो, फिर 11 8 जा 88, ये ऐसा ही प्रोसेस वापस आप देख रहे हो 0.1818 डॉट 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 आएगा, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 0.18 का बार बेटा, बार 1818 रिपीट होगा, मतलब ये जो केस हो गया वो भी क्या हो गया हमारा, रिपीटिंग केस हो गया सर, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड सर रिपीटिंग है, एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है, 0.18 यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट की ओर। सिक्स्थ पार्ट है 329/400। ठीक है, चलो कैसे करेंगे सर, तो देखो 329 और 400 से बेटा इसको डिवाइड है, राइट। क्या 400 से 329 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब देखो डिवीजन करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 400 है, कोई बात नहीं, कैसे करेंगे, एक मिनट, एक सेकेंड। अब देखो मैं एक अप्रोच बताता हूँ आपको, इस क्वेश्चन को अपन नहीं सॉल्व करेंगे और एक अप्रोच बताता हूँ, राइट। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने आपको बताया एक तो टर्मिनेटिंग होता है, डेसिमल एक्सपेंशन जब भी आप निकालोगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये मैंने आपको बताया। अब इस टर्मिनेटिंग के लिए तो मैंने आपको बता दी कि भाई टर्मिनेट हो रही है वैल्यू। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ मैं क्या सिखा रहा हूँ, यहाँ मैं सिखा रहा हूँ कि अगर कोई भी टर्मिनेट हो रही है तो पहली बात, जो रेशनल नंबर होता है ना, जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर मीन्स सर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एट, यस, रेशनल नंबर जो होता है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, एंड क्यू जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, ये पता है। तो रेशनल नंबर से कभी भी अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे तो वो या तो टर्मिनेटिंग निकलेगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग निकलेगी। अच्छा सर क्या बात कर रहे हो, हाँ, रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग निकलती है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग निकलेगी, नॉन रिपीटिंग कभी भी नहीं निकलेगी। तो फिर सर नॉन रिपीटिंग किसकी निकलती है, नॉन रिपीटिंग निकलती है इरेशनल नंबर की, इरेशनल नंबर की, राइट। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग किसकी निकलती है, इरेशनल नंबर की, और टर्मिनेटिंग ओनली वो रेशनल नंबर्स की, नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग किसकी, रेशनल नंबर की। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो एक अप्रोच बताता हूँ, बिना डिवाइड किए क्या सर हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ये निकलेगी, क्या हम बता सकते हैं सर, बताइए ना। देखो 329/400, चलो इसको बाद में करेंगे, एक ऐसे ही मैं रैंडमली क्वेश्चन ले लेता हूँ, मान के चलिए ये 36/100 है, मान के चलो ये 36/100 है, ठीक है। अब देखो एक जादू बता रहा हूँ, अपन ने अभी यहाँ पर डिवाइड कर करके देखी है वैल्यू, राइट। चलो इसको नहीं लेते, ये ईजी है, एक काम करते हैं, किसको ले भाई, इसको जिसकी टर्मिनेटिंग निकल रही है उसको ले 3/8, मान के चलो ये 33/8 है। अब 33/8 का हमने किया था तो हमने डिवाइड करके देखा था और हमने देखा था कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन निकल रही है वो कैसी निकल रही है, टर्मिनेटिंग निकल रही है, राइट। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको कि यार हम बिना डिवाइड किए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे 33 है और यहाँ 8 है, 8 है तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या, यस लिख सकता हूँ सर, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 8 को, ठीक है। अब देखो बेटा मेरे को क्या करना है, अगर 2 की पावर 3 है मेरे को 5 की पावर भी यहाँ पर रखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं अपनी तरफ से यहाँ पर क्या करूँगा, 5 की पावर रखूँगा। अब 2 की पावर 3 है तो यहाँ पर मेरे को 5 की पावर 3 रखना पड़ेगा। मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगा, मैं इसका रीज़न अभी आपको मैं दूंगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो पहली बात 2 की पावर 3 है तो हमने अपनी तरफ से यहाँ पर क्या रख दी, 5 की पावर 3 रख दी। हमेशा रखना है 5 की पावर कुछ, 5 की पावर डिपेंड करेगी 2 की पावर के ऊपर। यहाँ अगर 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 2 होता है तो 5 की पावर 2 रखते हैं, इस तरीके से, राइट। तो मैंने क्या रखा, 5 की पावर 3। अब ऊपर
डिनोमिनेटर में अगर मैंने 5 की पावर 3 अपनी तरफ से रखा तो मैथमेटिक्स है ना, तो मैथमेटिक्स में अपनी तरफ से कुछ थोड़ी कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ, कब कर सकता हूँ, जब बैलेंस रखूंगा चीज़ें। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 रखा है तो मेरे को न्यूमरेटर में भी 5 की पावर 3 को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 की पावर 3 है तो ऊपर भी मैं 5 की पावर 3 रख दूंगा। क्लियर है बात, यस और नो, जल्दी से बताओ। हाँ, अब 33 इंटू 5 की पावर 3 अगर हम देखें तो 33 इंटू 5 की पावर 3 होता है हमारा 125, करके देख लो। और ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की होल पावर 3। और 2 इंटू 5 की होल पावर की 3 कितना होता है, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 1000। अब क्या करूंगा मैं, सिर्फ यहाँ पर डिवाइड नहीं करके मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा। तो 33 को 125 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब 33 को जब 125 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो कितना आ रहा है, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 7, 3 1 जा 3। और फिर हम करेंगे 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और एक 7 और 3 1 जा 3। इसको कर लेते तो ये 5 आ जाएगा, 7 + 5 है ना, कैरी चल गया, 7 4 11 होता है, कैरी चल गया 3 4, 4125 आ रहा है। तो 4125 और नीचे क्या था हमारा 1000 था। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4.125 आएगा। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है 4.125। यहाँ पर हमने 33 डिवाइड बाई 8 किया था, यहाँ हम वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ कुछ अलग कर रहे हैं हम। राइट, बात समझ में आ रही है। मतलब बिना डिवीजन के भी आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो, उनका डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हो। राइट, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर एक अप्रोच सिखाई है आपको। अब देखो यहाँ पर ये वाला जो है ना, ये डिवीजन थोड़ा सा टफ था, ये डिवीजन थोड़ा सा टफ था। अभी एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, बहुत राज की बात बताऊंगा मैं तुम्हें, राज की बात। तो 329/400 है, 329/400 है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप क्या करो, यहां पर एक काम आप कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो सर, आप यहां पर ये काम कर सकते हो कि इस 400 के फैक्टर्स निकाल लो। तो 400 के फैक्टर्स कैसे निकालोगे, ये 400 लिखोगे तो 400 को हम 4 इंटू 100 कह सकते हैं। यस कह सकते हैं सर। 4 को हम बोल सकते हैं 2 की पावर 2 और जो है वो 25 इंटू 4 है। राइट, मेरा फैक्टर निकालने का तरीका यही है। मैं ऐसे नहीं करता हूँ 400 और फिर इस तरीके से फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स करूँ, नहीं। फिर देखो यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ बेटा 2 की पावर 2 है। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 और ये 5 की पावर 2 है। राइट, तो फैक्टर्स निकल चुके हैं 329, 400 के फैक्टर्स निकल चुके हैं 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। क्लियर है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 की पावर 4 है ना, तो यहाँ पर 5 की पावर भी हमें को 4 बनानी है, 5 की पावर 4 रखनी होगी। लेकिन देखो 5 की पावर 2 अपनी 5 की पावर 2 तो ऑलरेडी है, लेकिन 5 की पावर 4 अगर मेरे को करनी है तो मेरे को एक 5 की पावर 2 मेरे को रखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करूँगा। राइट, अगर मैंने यहाँ 5 की पावर 2 करा तो वहाँ पर भी मेरे को ऊपर भी 5 की पावर 2 करना होगा। तो कुल मिला के 329 इंटू 5 की पावर 2 कितना होता है, 25। और यहाँ हो जाएगा हमारा देखो 2 की पावर 4 और ये दोनों 5 की पावर 4 हो गया। 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 10 की पावर 4 हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया था। क्लियर। अब देखो इसको 25 और 329, तो 329 और 25 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 25 9 जा कितना होता है हमारा 225। ठीक है, 25 2 जा 50, 50 50 60 70 72, 25 दिया 75, 75 5 80, 83 82, 8225 आएगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 8225, 8225 और नीचे क्या था हमारा 10 की पावर 4 मतलब 1000, यही था 10,000। तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा 0.8225। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 0.8225, 0.8225 और टर्मिनेटिंग। तो ये केस कैसा हो गया भैया, ये केस हो गया टर्मिनेटिंग। तो देखो बिना डिवीजन के हम यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। अब यहाँ ये अप्रोच मैंने क्यों सिखाई है आपको, इसका कारण ढूंढना। इसका कारण ये है कि यार देखो जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग होती है ना, जितनी भी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकलती है, जिसकी भी हमारी टर्मिनेटिंग होगी, जिसकी भी हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, उसकी जो हमारी डिनोमिनेटर होता है, जो उसका डिनोमिनेटर होता है, जो इसका डिनोमिनेटर होता है, या हम कह सकते हैं p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर होता है, तो q जो होता है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होता है। मतलब उसमें या तो ओनली 2 होगा फैक्टर में, या ओनली 5 होगा, या फिर दोनों होंगे। आप देखना
जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, अगर ये वाला टर्मिनेटिंग था, ये वाला केस टर्मिनेटिंग था, ये ऑब्जर्वेशन है बेटा, बहुत ध्यान से समझना, ये टर्मिनेटिंग था। अब ये टर्मिनेटिंग अगर था, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसके जो डिनोमिनेटर है 100, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको देखो आप, इसको 100 को आप देखो, तो 100 को जब आप फैक्टर्स करोगे, 100 के जब फैक्टर्स निकालोगे तो 25 इंटू 4 होता है, 25 होता है 5 की पावर 2 है ना। तो 25 इंटू 4 को भूल जाओ, ये हो गया 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो इसके जो डिनोमिनेटर है, जो इसका क्यू है, वो इस फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, इसलिए इसका टर्मिनेटिंग है। मैंने आपको बताया ना, टर्मिनेटिंग जो होगा इस फॉर्म में होगा उसका क्यू। देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर और 5 की पावर इसके फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए इसका क्या बना, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बना। इसका टर्मिनेटिंग क्यों बना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 2 की पावर के फॉर्म में, इसलिए इसका टर्मिनेटिंग बना। इसका देखो, इसका 3/13 है, तो 13 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग बना। इस रेशनल नंबर को देखो 2/11, 2/11 का जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 11 है, 11 2 की पावर और m की 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग बना। यहाँ देखो 400 था, 400 जो था वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है, इसलिए इसका क्या बना, टर्मिनेटिंग बना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आप बिना डिवीजन किए भी डिनोमिनेटर की नेचर को देख के आप पता लगा सकते हो कि यार ये जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, राइट। क्योंकि देखो ये सारे रेशनल नंबर्स हैं, अगर आप इनको देख रहे हो तो ये सारे के सारे हमारे, ये सारे के सारे p/q के फॉर्म में है, मतलब ये सारे के सारे रेशनल नंबर है। और मैंने अभी आपको बताया कि रेशनल नंबर्स जो भी होंगे उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी या तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग किसकी होगी, जो जिसके डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है, और जिसके डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग मिलेगी। क्लियर है बात, यस और नो, जल्दी से बताओ। चलो